बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। ख़बरों से आगाज़ करेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम शामिल करेंगे। जी, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। 11:05 पर इंशाल्लाह हम ये सेगमेंट शामिल करेंगे। ख़बरों से हमने आगाज़ करना है। शहर में आपके सामने जी गर्मी की शिद्दत तो है, लेकिन जो हब्स वाली शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जानलेवा गर्मी है और अब 5वें स्पेल की बात की जा रही है। कल मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई। सो यही रीज़न थी कि एक दफ़ा खुल के जो बारिश पूरे शहर में होती है उसके बाद मौसम खुशगवार हो जाता है, तो वो एक जगह पे बारिश हो एक जगह पे ना हो। 2-3 दिन से हब्स बहुत ज़्यादा शदीद है। आमिर रज़ा खान साहब और अली साइद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, हब्स महसूस हो रहा है फिर? महसूस हो रहा है। और अब ये ना कह देना कि एंजॉय कर रहे हैं। सुबह यही हुआ कि आप जब भी बात लेके निकलते हैं तो उसके बाद भी पसीना आ रहा होता है। ऐसे हुए वाकई। अच्छा, तो वो जब मिसेज ने कहा कि ये पसीने ने तो बुरा हाल किया, तो मैंने कहा ये अल्लाह ताला ने इसी मौसम में तुम्हें नेमत दी है, इसका फ़ायदा उठा, जितना निकल सकते हैं निकलने दो। आपका क्या लेता है, आप अपने पानी का इंटेक ठीक करें। अल्लाह ताला का शुक्र है आपके पास पानी पीने को मुयस्सर है, इसका इंटेक ठीक करें। और ये पसीना जो निकलता है, जो आपके चेहरे से, बाजुओं से, आपका पूरे जिस्म से, ये बड़ा फाजल मवाद लेके निकलता है। और हम लोग तो साई साहब जैसे फिट लोग तो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं इसी काम के लिए कि पसीना निकले। गोरे कपड़े उतार के समंदर पे लेटे होते हैं कि गर्मी लगे और पसीना निकले। तो ये पसीना इतना अहम है, इसको लोग पता नहीं क्यों इसको इतना बुरा समझते हैं और हब्स की बार बार शिकायत करते हैं। इतना बुरा हब्स भी नहीं है। आपको अगर पसीना आ रहा है तो भाई गलत बंदे से आगाज कर लेंगे। जानलेवा गर्मी। आमिर भाई, जानलेवा ना गर्मी है, हब्स में गर्मी आप कह रहे हैं। हब्स में 31 या टेम्परेचर 29 टेम्परेचर। हाँ, मुझे गर्मी 2 दिन से इतनी आप शायद हब्स है, हब्स में पसीना आएगा आपको, सिर्फ गर्मी नहीं है। अब बेसिकली ना, आप जो खवातीन किचन में काम करती हैं ना, आप उनसे पूछे कि गर्मी किस तरह। मर्द भी करते हैं। अब साई साहब से, अब आप तो नहीं करते। साई साहब का मुझे नहीं पता, नहीं है। बिल्कुल, मैं तो साई साहब ये आपके बारे में नई बात पता चली। नहीं, मैं अपना नाश्ता करके बेगम का बना के आजी साहब का कहना मकसद है कि मैंने कहा शायद ये नया इंकिशाफ आज कोई कर रही। कल तो बड़ी शदीद हब्स थी और आज भी है, लेकिन आज भी था। रात को हवा चल रही थी, सुबह सुबह भी हवा चल रही थी। अभी मैं बाहर खड़ा था तो अच्छी खासी हवा चल रही थी। लेकिन कल और परसों, कल जैसे ही बारिश रुकी उसके बाद वो हाई साहब वाली बात ठीक है, गर्मी नहीं है, हब्स बहुत ज़्यादा है। तो हब्स में इतना शदीद पसीने आ रहे हैं कि 2 मिनट भी नहीं बाहर रुका जाता। अब अच्छी, मैं तो हाई साहब डरते हैं गर्मी नहीं कह रहा था, 2 मिनट भी नहीं रुका जाता। और फिर आपका इन दिनों में ये जो 1-1.5 महीना है एसी के बगैर गुजारा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और कल बड़े बुरे हालात थे। जैसे ही बारिश ख़त्म हुई उसके बाद मैं तो 2-4 मिनट। अच्छा, बारिश ये ना कि कहीं हुई है और कहीं नहीं हुई, सो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। या कहीं जहाँ कहीं हुई है बिल्कुल हल्की फुल्की बारिश, उससे ज़्यादा ये मानसून की अब ये बारिशें इसी तरह होती हैं। वो पिंडा चंद ने वाटर नाल वाटर उठा के बारिश हो रही होंगी, किसी जगह पे हो रही होंगी, किसी जगह खूबसूरत शेर है शायर का, बरसात का बादल तो दीवाना है, दीवाना क्या जाने किस छत से गुजरना है, किस छत को भिगोना है। इसको दीवाने को क्या पता कि भाई ये समनाबाद है, ये लक्ष्मी है, ये माल रोड है। ये भाभी को कह के आए थे टीवी देखना, मैं तुम्हें शेर डेडिकेट करूंगा। नहीं, उसको वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में। अच्छा, उसकी डेडिकेट जिसको करना था कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, आपने उन्हीं को करते हैं जिसको कोई चक्कर मतलब देखे आप टीवी में बैठ के डायरेक्ट शेर याद आ गया था, शेर याद आ गया था तो मैंने कहा मैं जरूर इस पे, अच्छा शेर है ये तो इसको करना चाहिए। भाभी के अलावा भी किसी को शेर डेडिकेट है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग। अच्छा, भाभी के अलावा भी किसी और को शेर सुना? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या बहुत सारे लोगों को ये शुक्र वाली कौन सी बात है? नहीं, लोग मेरे शेर सुनने वाले मजबूर हैं। अच्छा जी, बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर, ये बहुत बड़ा इशू रहता है जी। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। 30 जुलाई तक वक्फे से बारिशों की प्रेडिक्शन है। आज 29 है, आज भी प्रेडिक्शन है बारिश की और कल भी बारिश की प्रेडिक्शन है। सो इन बारिशों के बाद हब्स बरकरार रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। जो शदीद गर्मी में, हम कह रहे हैं इस गर्मी में एसी के बगैर गुजारा नहीं, लेकिन एसी कैसे चलेंगे आमिर भाई जब बिजली ही आपकी घंटों गायब हो जाएगी? इसका कोई हल है या नहीं है?
इसका कोई हल नहीं है, इसका हल वही है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप प्राइवेटाइज कर दें, प्राइवेटाइज करें। दूसरा देखें, आपकी सारी की सारी जो यहाँ से ग्रिड से आपके घर तक की ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो ख़राब हैं। आपके जितने ट्रांसफार्मर हैं वो अब वो ख़त्म हो चुके। आप उनको आग जलाकर उनका तेल निकाल कर फिर उनमें तेल डालकर उनकी दोबारा वेंडिंग कराकर एक ट्रांसफार्मर को आप कितना इस्तेमाल कर लेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि हर आने वाले सीज़न में एयर कंडीशंस की तादाद में इजाफा होता है, ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी में इजाफा नहीं होता। यानी अगर आपकी सोसाइटी ने कोई अब मुझे इसका वो फिर वो मेरा गिरफ्त में ना हो जाए किलोवाट और मेगावाट का नहीं पता होता, तो इसमें अगर आपको वो ज़्यादा कैपेसिटी वाला जो था लगाया था उससे ज़्यादा कैपेसिटी की बिजली कंजम्पशन आ गई तो उस बेचारे पे तो बोझ आया ना। तो उसने तो स्पार्क करना ही करना है, गर्म होना ही होना है, उसने आपकी तारों को पिघलाना ही पिघलाना है। ये बहुत बड़ा मसला है। एक सीजन में 3-3 दफ़ा तो आपके ट्रांसफार्मर जल रहे होते हैं। और मैंने तो मेरे मोहल्ले में खुद ये इस साल अल्लाह ताला का शुक्र है बचत रही है। वैसे तो मैं जब से लाहौर आया हूँ तकरीबन 26 साल हो गए हैं, हर सीजन में 1-2 रात तो ऐसी है कि आपने पूरी जलालत की काटनी है। इस साल मैं बड़ा खुश था, लेकिन 3 दिन पहले रात 11:15 बजे बिजली आप एकदम अपनी ऑफिस की चैट में नजर डाल लें, हर बंदा ये शिकायत मैक्सिमम कर रहा है। अच्छा, हमारा क्योंकि वो मुझे राना टाउन लगता है, मैं वैसे बताने लगा, वो जरा सी हवा चले ना बंद कर देते, नहीं वो बंद कर देते सही करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि बारिश के बाद आप बिजली 6-6 घंटे लाइट, वो गलत है ना। मेरे घर के साथ है गवर्नर हाउस, तो मैं इस बड़ा खुश था कि इस साल लाइट नहीं जाएगी। लेकिन वो परसों रात आपको बता रहा था कि रात 11:30 बजे गई, सुबह 8:30 बजे आई। और कोई गवर्नर यहाँ नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं वाकई नहीं थे, गवर्नर साहब हाइकिंग कर रहे थे, वो वहाँ नजर आए मुझे हाइकिंग करते हुए। जब मैं पूछा तो उन्होंने कहा जी कि वो मेन लाइंस जो थी वो टूट गई और वहाँ पे हमने स्पेशल बंदा भी बुलाया, रात को कोशिश की लेकिन वो नहीं हो सका। फिर भी सुबह 8:30 बजे वो बिजली ठीक हो गई। वो आपका तरसीली निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है, साल से वही लाइंस हैं, वही आपके ट्रांसफार्मर हैं, वही आपके लाइनमैन हैं, घरों की तादाद बढ़ती जा रही है, एसी और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हर घर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आप देखें लोग आसानी चाहते हैं, कई लोग हैं, अब वो इलेक्ट्रिक चूल्हे तो ख़त्म हो गए लेकिन कई ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो पहले घरों में नहीं होती थी। आप पहले वो जो वॉशिंग मशीन है वो आधा घंटा लगाते थे तो आप निकल जाते थे, अब आपकी वो पता नहीं वो ऑटोमेटिक आ गई है, वो खुद ही चलती रहती है, वो सारा दिन चलती रहती हैं। वो इसी तरह आपका बिजली की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, आप अपने सिस्टम को मजबूत नहीं करते, आप बिल्स हमारे बढ़ाते जाते हैं, रेट्स आप ऊपर लेके जाते हैं, स्लैब रेट मुकर्रर करते हैं, लेकिन वो शहरियों की आसानी के लिए कुछ नहीं करते। मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं चूँकि थोड़ा बहुत कारोबार भी करता हूँ, आप 15-16 किस्म के हमसे टैक्स ले रहे होते हैं, आपकी अब पेरा भी वो सड़कों पे घूम रही होती है, लेकिन आप फैसिलिटेट क्या करते हैं, बिजली ख़राब हो जाए पैसे दे के बिजली ठीक करवानी पड़ती है, आपका पानी गटर के बाहर निकल आए वासा वाला को बुलाओ, पैसे दे के काम करवाओ। जितने भी इदारे हैं पैसों के बगैर आपका कोई काम नहीं करते। और आप गाड़ी रजिस्टर्ड करवाने जाएँ या गवर्नमेंट की कोई भी फीस है, आपके 10 रुपये भी कम होना तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। आप जब हम पे इतनी पाबंदियां आयद करते हैं कि आपने हर चीज़ एक्यूरेसी के साथ देनी है, आप भी तो हमें साहब मैं तो आपको कहता हूँ आप बिल पढ़ें, सिर्फ बिल को देखें। बैक परसों एक दोस्त ने बिल भेजा तो मैं बिल कोई स्टडी कर रहा था, तो मैं बड़ा उसमें हैरान हुआ कि उसने क्या कहा कि लिखा हुआ था इनकम टैक्स। अच्छा, इनकम तो हम नहीं कमा रहे, हम तो पैसे दे रहे हैं, इनकम कौन कमा रहा है, लेस्को या जो भी अदारा है वो कमा रहा है जी। अच्छा जी, हम तो इनकम टैक्स कमा रहे हैं उसमें से टैक्स दे ही देते हैं। इनकम टैक्स, उसके बाद लिखा हुआ था फाजल टैक्स। अच्छा, ये फाजल टैक्स क्या है किसी को कुछ नहीं पता। उसके बाद लाइन में लिखा हुआ है जायद टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, यानी नए टैक्स मुताबिक, यानी उनको नाम नहीं आया, भी कभी नहीं नाम उनको सूझा नहीं तो उन्होंने फाजल टैक्स और जायद टैक्स उसका नाम रख दिया। ये भी कोई टैक्स होता है दुनिया में, ऐसा भी। अच्छा, इसके नीचे भी एक लाइन खाली थी तो मेरे ज़हन में आया कि इस पे रख दें टैक्स पे टैक्स, यही रह गया बस। नाम तो इसी तरह से बनेंगे ना फिर, मतलब आप एक्स्ट्रा टैक्स, फाजिल टैक्स, इतनी सारी चीजें लेने के बाद, इतने पैसे लेने के बाद भी आपका तरसीली निज़ाम हर बारिश के बाद बैठ जाए और बहुत ज्यादा देर के लिए, घंटों। ये आपके जो फीडर्स हैं, ये फीडर्स असल में वही ट्रांसफार्मर्स ही हैं जी जो उड़ते हैं, ये बैठते हैं, उन्हीं से ये प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसको ठीक करना चाहिए। वो ट्रांसफार्मर तो इंतजार कर रहे होते हैं कि 2 बूंदें पड़े और हम बंद हो, हम बैठ जाएं, सांस आए।
मसला ये है भाई साहब अब तो छोटे ट्रांसफार्मर आ गए, इतने इतने मैंने देखे हैं लगे हुए। अच्छा। वो अपने बड़े वो जो बड़े बड़े साइज के थे वो खत्म होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो जिनके नीचे वो गाड़ी अब ट्रांसफार्मर ट्रॉली लगाते हैं, वो वाली चीजें खत्म होती जाए। तो आप इसको जदीद से जदीद क्यों नहीं बनाते? अगर आप फाइबर टैक्स और जायद टैक्स की जगह ट्रांसफार्मर टैक्स लगा दें। बिलिंग आप जदीद से जदीद करते जा रहे हैं, आप अपने सिस्टम को अपडेट नहीं कर रहे, ना ही अपग्रेड कर रहे हैं। जब तक आप अपग्रेड नहीं करेंगे तब तक ये सिस्टम इसी तरह आइडिया दे दिया लेस्को को, अगले बिल पे आ जाएगा ट्रांसफार्मर टैक्स। ये टैक्स में आपको एक और मजे की बात है कि इतने सारे टैक्सेस हैं, मुझे हैरानी होती है जब हम सैलरी लेते हैं और हमारे टैक्सेस कटते हैं, इसके बाद कोई भी चीज़ हम लेते हैं उस पर टैक्स करते हैं। गाड़ियों का मैं ना अजीब सी बात है, आप टोकन टैक्स जमा करवाते हैं तो आपको टोकन टैक्स आता है 15,000 20,000, आपका पता है उसमें टोकन टैक्स होता है 1,000-1,500 रुपये। बाकी आपको फिर इनकम टैक्स पड़ रहा होता है, विद होल्डिंग टैक्स पड़ रहा होता है, फलां वो फेडरल। अच्छा, ये इसका मतलब हमें लिस्ट का नहीं पता, हमें तो यही कहते हैं आपकी गाड़ी डिस्कशन करने इसका होना कुछ टैक्स ही लग सकता है, खाली खाने का इंतजार करें वहां पे। गाड़ी फीस बड़ी मामूली सी होती है, 15-20,000 या 30,000। बाकी सारे फेडरल खाली खाने का बस अब मैं यही कह सकती हूँ, इंतजार करें। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। लखों डेरा लाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजुर्बा, 20 से 25,000 किलो पैदावार मुतवक्को है। 50 मेगावाट वेस्ट एनर्जी प्लांट से रोजाना 3,000 टन कचरा बिजली में तब्दील हो सकेगा। अगर हो जाए तो क्या कमाल हो जाएगा। आमिर रजा खान साहब, कल हो गया ये कमाल, चले मैं बता भी दूँ। कल इन्होंने पहला तजुर्बा इस पर कर भी लिया है और मेरा ख्याल है ये बड़ा पुराना प्रोजेक्ट था। 5 साल तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ख्वाजा हसान मुझे याद है उस जमाने में उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। वही कह रही हूँ ना कि सिर्फ अब ये उन्होंने इसको कर दिया है, यानी चला दिया है। कल इफ्तिताह हो गया, अल्लाह करे चल जाए और ये चलता रहे और खुदा करे। सही कहा इन्होंने। जानवरों की जो कुर्बानी की लाशें हैं, फायदा कुर्बानी की लाशें ना सिर्फ ख़त्म होंगी बल्कि फ़ायदेमंद हो जाएंगी। एक तो वो जो आलूदगी फैलाती हैं फ़िज़ा में वो ख़त्म हो जाएगी, दूसरा उससे जो गैस बनेगी उसको आप मुख्तलिफ ज़राइक़ से बिजली बनाने के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेंडर्स में भरकर आप घरों में आग जलाने के भी काम हो सकती है। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये पूरी दुनिया करती है। दुनिया में इस वक्त अगर इस एनर्जी वेस्ट एनर्जी से बिजली और गैस बनाने का सबसे ज़्यादा काम जो है तुर्की में हो रहा है। और तुर्की वालों ने हमें भी कहा था कि आप अपनी वेस्ट अगर बेचना चाहते हो तो बेच दें। अब हमें लाद के भेजें। देखिए, वेस्ट एक दौलत है। अब ये लोगों को समझ बहुत बाद में आएगी। बहुत सारे आपके यहाँ पे जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं, कभी उनसे बैठकर उनको ठंडी बोतल शोतल पिलाएं, वो आपको बताएंगे वो कूड़े में से किस तरह सामान कैसे सामान अलग करते हैं, गत्ता अलग करते हैं, फिर उसमें जो सिल्वर की वो ये होती है उसको अलग करते हैं, कॉपर उसमें से जो निकल रहा होता है उसको अलग करते हैं, कांटा तक अलग बॉटल्स अलग कर रहे होते हैं। इवन ये गत्ते की पैकिंग्स में भी जो थोड़ा बहुत उनको सिल्वर और कुछ ऐसा नजर, वो भी अलग बाकी वो फेंकते क्या है, मसलन वो जो चीजें फेंकते हैं वो फलों के छिलके हैं, अच्छा सब्जियों के छिलके हैं, इस तरह की चीजें वो फेंक देते हैं। लेकिन जो बाकी सब आपका सामान है घर के अंदर, आपने सफाई की, गत्ता फेंका, अखबार बाहर रख दिया, आपके साई साहब की तरफ से आम की पेटी आई, आपने आम खा लिए, पेटी बाहर रख दी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਆ ਜਾਏ साई साहब किसी ने। ये चीजें जो है खुदा का खौफ हो आई था, ये नहीं आई, खुदा की कसम नहीं आई। गोड़ वाले चावल मैं ही लिया के देना। हाँ वो ठीक, मतंजन भी मैं ही लिया के देना। अल्टरनेट हो गया। साग भी डायबिटीज के पेशेंट है, जरा हाथ वाला रखा करें। हाजी साहब ने एक दिन एक जगह पे खाए थे तो उन्होंने कहा मुझे बड़े पसंद है। उसके बाद फिर मैं जब भी बनते हैं मैं स्पेशल हाजी साहब के लिए भेजता हूँ। बनते भी अच्छे, भाभी अच्छे। एक दिन ये पिछले हफ्ते की लेकिन बात हो रही थी वेस्ट की। ये अल्लाह ताला जो है इनको बस हिदायत दे कि ये काम चलता रहे। आपकी बात सही है। बाकी सही साहब, ये बड़े अरसे से हम ये इसको डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये होने जा रहा है। और वो लखों डेर वाली साइड पे बहुत बड़ी साइट्स हैं। मैं चूँकि गुजरना होता है वहाँ पर रिंग रोड से डस्का सियालकोट की तरफ जाते हैं, तो उस एरिया में जब मखसूस एरिया में आते हैं तो वहाँ बड़ी अजीब सी स्मेल होती है। आपको गाड़ी के अंदर बैठे हुए वो स्मेल फील। अब ये भी मसला आपका हल हो जाएगा। और ये तो लाहौर में अगर आप गुजरावाला जाएं तो जीटी रोड पे आपको एमनाबाद के करीब बहुत बड़े बड़े पहाड़ नजर आएंगे। और वो पहाड़ जो है वो कोई आपको पता है, मैदानी इलाकों में हमारा अल्लाह ताला की ये बड़ी ब्लेसिंग है कि हम इस एरिया में पैदा हुए हैं। हमारे इलाके में वैसे तो कभी पहाड़ नजर नहीं आए, लेकिन वहाँ पे जब आप नज़र दौड़ाते हैं तो वो आपको कूड़े के पहाड़ नजर आते हैं।
तो ये हर शहर में अब ये मसला बनता जा रहा सही है। पॉइंट आपकी किया कि बाकी आपके शहरों पास में पूरा भी है। ठिकाने लगाने की कोई जगह नहीं ना थी, अब आप उसको इस्तेमाल करके अगर ये यूटिलाइज होता है यहाँ पे और बिजली बनती है, बायोगैस बनती है कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों से, तो ये एक ब्लेसिंग है। आप बाकी शहरों से भी मंगवा सकते हैं, जहाँ हर जगह पे आप नहीं, वहीं पे प्लांट लगा दें, कोई प्लांट कोई इतना हाँ तो जी नहीं साहब, है। ये वाला प्लांट 5 साल में नहीं अब चल गया ना, देखिए पहले चला ही नहीं नहीं, था। अब तो तजर्बा आपने आपका कर लिया। तजुर्बा कामयाब हो गया एक आपका। जगह पे हो सकता है इसकी कोई कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो, और जिस तरह ये इसका नाम मैं पढ़ रहा हूँ वेस्ट टू वैल्यू, ये किसी बड़े प्रोफेसर से अफसर ने इसका नाम रखा होगा, जिसने कुछ 6 माह इस फाइल पे लगाए होंगे जानबूझ के। वो आईजी साहब की बात मुझे याद आती है, वो कोई 15-20 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने कहा सर आपके अफसरान बहुत सारी सीट्स खाली हैं, तो उन्होंने कहा इन्होंने फाइलें ही डिले करनी होती। हाँ। ये वजह है। एक और मज़े की बात है, सीएम साहबा ने उनको टास्क दिया कि आप वार्डन्स का यूनिफॉर्म चेंज करें। तो होता ये है कि वहाँ पे R&D होती है, फिर लंबे चौड़ी मीटिंग्स होती हैं, फाइल ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने आईजी साहब का इंटरव्यू किया एक दिन, तो उन्होंने कहा मैंने चैट GPT पे डाला और मैंने वो यूनिफॉर्म निकाल दिया। मेरे एक अफसर ने कहा इस पर तो कैमरा नहीं है सर, तो 2 मिनट बाद मैंने कैमरा भी लगा दिया। तो उनको अब मैंने कहा कि आप भाई इस पर R&D कर लें, अब आपने जो डिले करना है कर लें। हाँ। लेकिन मसला फिर वही है कि ये सारी आपकी ब्यूरोक्रेसी करती है जो भी काम। ये आप देखें सियासी लोगों को क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। मोहसिन नकवी साहब के दौरे हुकूमत में हम देखें जो भी फैसले होते थे तुरंत होते थे, उन पर अमल दरामद भी होता था, और वो चीज़ें 1 साल 1.5 साल के अंदर बहुत सारे वो काम कर गए जो पिछले कई सालों से आपके डिले हो रहे थे। सियासी जो लोग होते हैं उनको ये वैसे ही अपने नरगे में लिए होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से डरा रहे होते हैं। अब ये वाला जो मसला है पिछले कई सालों से पेंडिंग था, ज़ेर इल्तवा था, इसकी ये कोई वजह नहीं थी कि फंड्स नहीं थे। कोई असल में रेक्टेबिज्म जो है ना वो इस माशरे में ख़त्म नहीं हो रहा। सरकारी मुलाजम और सरकारी अफसर काम ही नहीं करना चाह रहा है। अगर आप ये ईमानदारी से काम करें तो आप देखें इस मुल्क की तकदीर बदल जाए। मैं कल एक बयान सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजम मुलाजमत लेने के लिए रिश्वत तक देते हैं, वो सारे काम करते होंगे सिर्फ इसलिए कि तनख्वाह टाइम पर मिलेगी, काम करने का कोई पूछेगा नहीं, तो अल्लाह तो पूछेगा। सही बात। जिस चीज़ की आप पैसे ले रहे हैं, सही कहा सही साहब ने कि 6-6 माह तक आप बैठ के आपको कहा गया वर्दी डिज़ाइन, तो उसने कहा फाइल आई है रख दे, छुट्टियों पे जा रहा हूँ आके देखता हूँ, करता हूँ करता 6 माह गुजर गए, तो वही वो उसने कंप्यूटर से निकाल कर आपको दे दी कि ये डिज़ाइन है, इसमें जो तरमीम करनी है लो कर लो। आपका पुलिस का यूनिफॉर्म पिछले साल नहीं खरीदा गया, उसकी वजह ये थी कि टेक्निकल के पास पड़ी रही है 4-5 माह, बर वक्त फैसला नहीं किया गया। जब आखिरी माह फैसला किया गया, वर्दी तो बगैर के नहीं फिरते रहे। नहीं वर्दी तो बगैर नहीं फिरे, लेकिन हर साल वो खरीदते हैं 2 यूनिफॉर्म हर कांस्टेबल से लेके अफसर के लिए। लेकिन वो डिले की वजह ये थी कि वो टेक्निकल टीम के पास 4-5 माह पड़ी रही, उस पर फैसला ही नहीं किया तो गया। ये चीज़ों के फैसले भी डिले करने की वजूहत भी होती है। खैर सीएम साहबा की जानिब से इस इकदाम को सराहा भी गया है, बट हम दुआ गो हैं कि इसको आप कंटिन्यू रखें ताकि इसका फ़ायदा इन द लॉन्ग रन भी पहुंच सके, ये सिर्फ तजर्बे तक ना महदूद रह जाए, कि सिर्फ शाबाश तक महदूद ना रह जाए। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नेस्पाक की गफलत का जिक्र कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक बस डिपो कौमी वसाइल के ज़िया का सबब बनने लगा है। ले जी, किसी को कौमी वसाइल का ख्याल भी आ ही गया। में रजा खान साहब, अच्छा ये अच्छी खबर है कि इसमें अगस्त के वक्त यानी अभी आज 29 है, तो इसका मतलब है 10-15 दिन में फ़ाल हो जाएगा। जिस यूनिट की ये बात हो रही है कि वाशिंग यूनिट है, और इसको फरवरी में फ़ाल होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी वैसी गफलत है। जर्मनी से प्लांट क्यों नहीं पहुंच सका जिसने इन बसों की वॉशिंग करनी थी और इस पानी को रिसाइकल करना था 80%। मुझे खुशी जो इससे हुई कि इसका पानी रिसाइकल भी होगा, यानी दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा, तो ये अच्छी खबर है। और इसमें ये जो 72 लाख रुपए वाली है, ये सॉरी भाई साहब, इसमें एक मुझे बात बताएं, कोई आज से 2 साल पहले वो सर्विस स्टेशन के पानी भी रिसाइकल होना था, होता है? अब मेरा ख्याल है उसका वो उन्होंने मैं तो बना वैसे दिया है। जितने भी वो आपके पोश इलाकों से भी कभी गाड़ी दिलवा लेते हैं, कभी अपने, तो वो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। नहीं, यहाँ अदालत का उस पर हुक्म हालांकि है, कहा गया था पाबंद किया अदालत जाएगा। का उस पर हुक्म है। तो चले अच्छा, मैं तो शुरू में इस पे कार्रवाइयां भी होना तो शुरू। ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं इनको धोने के लिए जो वॉशिंग, या अभी असल में इसका तो डिपो ही बन रहा है। उसमें अगर वो आप सोलर देखें तो सोलर लग चुका है, लेकिन अभी तक कनेक्ट नहीं हो सका उसको। वो जो ग्रीन मीटर या जो मीटर भी लगना होगा वो नहीं लगा है। इसी तरह से इसका ये काम है। सरकारी कामों में इतना डिले और इतना नुकसान जो है
मैं ये समझता हूँ काम होना मसला ही चाहिए, कोई काम होना चाहिए, इनके लिए कोई मसला ये- नहीं। नहीं, आपके ख्याल में जो डिले होता है उससे नुकसान नहीं होता, पैसे डबल हो मैं जाते हैं? इनको कह रहा तो- हूँ कि इनको इतना थोड़ा नुकसान होता तो आपको बर्दाश्त इनको होता नहीं ना। अफसरान को थोड़ा होता ये है। 72 लाख रुपया मुझे हाँ, बताएं वो किस हाँ, लिए ये देते वो हैं? भी असर जाता है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, किसी भी बड़े अफसर के घर जो ज़ाती घर होंगे या ज़ाती गाड़ी होगी, आप उसको देखिए कितनी केयरफुली रखते हैं, कितनी चीज़ें। वही वाले कंट्रैक्टर जो आपके फ़र्ज़ करें कोई सड़क बना रहा है, कोई बिल्डिंग्स बना रहा है, वहीं से बंदे उठा के वो काम करने जाएंगे और वो 10 दिनों का काम 5 दिनों में मुकम्मल कर और पीएन जो है वो बेचारे वहाँ काम कर रहे होते हैं, माली उनके घर काम कर रहे होते हैं, गार्ड उनके वो पुलिस वाले होते हैं। वो ये सरकारी बड़ा अफसर एक दफ़ा तुम नहीं, बन नहीं। जाओ तो समझो तुम दमाद बन गए। वो देखें, वो वहाँ पे काम जो है वो फौरी होते हैं और उसकी वजह यह है कि वहाँ पे ज़ाती पैसे तो नहीं लगते, लेकिन ज़ाती मलकियत की चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग जो बड़े अफसरान बड़े ओहदों पे विराजमान होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किसी भी जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है वही कॉन्ट्रैक्टर उनके ज़ाती काम भी कर रहे होते हैं। इससे जितना मर्जी डिनाइल कर लें, ये तो बात तय है। लेकिन अगर यही काम गवर्नमेंट का होना हो तो वो ठेकेदार को भी पता होता है कि अगर 6 माह डिले करूँगा तो इसका वैसे ही किसी ने इंस्पेक्शन ही नहीं करनी, किसी ने एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। आपका कोई भी चीज़ है हर साल तो बढ़ती जाती है ना, हर साल उसकी कीमतों में इजाफा होता है। फ़र्ज़ करें 2 साल का टाइम दिया, उस पर 4-4 साल लग रहे हैं, तो आपका बजट जो है वो बढ़ेगा, डबल। आप मुझे ये बताएं कि अकबर चौक वाला जो ये ब्रिज बना, ये निगरान गवर्नमेंट ने मुकर्ररा वक्त पे ऑपरेटिव कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इससे पहले फिरोजपुर रोड पे जो वो मेट्रो का पुल बनना था 100 दिनों में शहबाज शरीफ साहब ने कंप्लीट कर ऐसे दिया। बिल्कुल। लेकिन मुझे उसके बाद दौरे बुज़दार और दौरे मरियम में कोई एक प्रोजेक्ट बताएं जो टाइम पर मुकम्मल हुआ हो। बिल्कुल तो ये सरकारी कामों को, सरकारी खातों को जब तक इसकी पूरी तरह से निगरानी ना की जाए, यही हाल होता है। और इसमें भी यही हाल हुआ कि वो जो प्राइवेट कंट्रैक्टर है उसने क्या किया, उसने बसें पता नहीं अपने नाली ला के धो लिया, नहीं पता नहीं, उन्होंने कहा ये 72 लाख रुपये का बिल है, जमा करा दो। 72 लाख का बिल है, 72 अब लाख। मुझे ये बता दें, ये वॉशिंग यूनिट मेरे ख्याल से कोई इतना डिले वाला काम नहीं है, कोई इतना नहीं, असल में ये वॉशिंग यूनिट इतना डिले वाला काम नहीं है। डिपो ही ऑपरेटिव पूरा नहीं हुआ। यानी उस पे जो सोलर था, उसमें जो चार्जिंग स्टेशन बनने थे, अभी बन रहे हैं, तो ये तो उसमें बस जो से आने शेड से बन रहे पहले थे, का काम नहीं था। कल मैं फुटेज देख रहा था, तो वहाँ तो अभी भी काम बहुत तेजी के साथ मतलब काम हो रहा है, तेजी के साथ। सवाल ये है कि ये काम तो पहले कंप्लीट, बस से आने से पहले कंप्लीट होने वाला सारी चीजें पहले कंप्लीट होनी चाहिए। बसें आई हैं। वो भी चाइनीज, आप कल मुझे हमने जिक्र किया, ट्रेन आ गई है। आप मुझे बताएं कि आप कहते पहले बसें आने से पहले हो जाना चाहिए था। आपने जो कनाल रोड पे ट्रेन चलानी है पहियों वाली, पहले आ गई है, वो आके खड़ी है और पूछ रही है मैं कितने जाना है। वही ना, मैं वही कह रही हूँ। वो आके उस पर कपड़ा डाल के उस पर रखो या उसको संभाल के रखो, बीबी नू जी आ गई है, उन्हें तुसी थल्ले चलाना है, उत्ते चलाना है, उस्मान ते रख के चलाना है, उनकी चलाना है। अभी तो कुछ डिसाइड ऐसा फैसला अभी तक नहीं हुआ। अंडरग्राउंड और कल हाईकोर्ट का ये लिखा हुआ है कि ये दरख्त ना काटे नहीं, जाएं। अंडरग्राउंड होनी है तो अंडरग्राउंड एवं हाथ ना लगी जानी हाँ, कि तुसी पता है आपको कितने मतलब उसमें अरसा लगेगा, नहीं, वो तो एक टाइम अभी आप कह रही और हैं कितनी ट्रैफिक डिस्टर्ब रहेगी। अभी आप कहती हैं कि प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रॉपरली बनते नहीं है इन टाइम। तो यहाँ क्या प्लानिंग का फुकदान था? यहाँ पे एक वॉशिंग यूनिट टाइम पे नहीं नहीं, आया। आप मुझे ये बता दें, ये प्लानिंग का फुकदान था। प्लानिंग कि का जल्द प्लानिंग का ही फुकदान होता है। यहाँ पे तख्ती लगाने की जल्दी होती है कि मेरे नाम पे ये प्रोजेक्ट लग जाए, आगे जाए बाढ़ में। बेसिकली तो ये होना चाहिए था ना कि आपके सारा सोलर सिस्टम जितने भी आपके चार आप अपने पहले तैयारी करते, फिर आप इसको लॉन्च यार करते। सच्ची जी गल है, एवं झूठ नहीं बोलना चाहिए। दुल्हन घर लैके आंदे ना, ਉਹਦੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, भाई साहब ने ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ सोफा है, ਇਹ ਉਹਦਾ किचन है। कर दियो कि नहीं कर दियो? कोई अच्छी मिसाल नहीं होती। किचन तो नहीं शादी से अच्छी मिसाल दुनिया में अगर कोई है तो मुझे बता दो। साल को तो किचन च नहीं जाती दूल्हा। ओहो, छड़ दो सही जान दियो, कहीं तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा गुजरा इसलिए अभी आपके पास मैं सिर्फ ये कहता हूँ शादी से अच्छी मिसाल कोई नहीं होती। तो यहाँ पर दुल्हन पहले लाकर इससे अच्छा कोई नहीं होता। वेरे आई जंज ते विनो कुड़ी दे कन, ये पंजाबी दी बड़ी मशहूर, मतलब वेरे आई जंज, जंज आ गई, बस आ गई, ट्रेन आ गई, अब हम बैठ के सोच रहे हैं, सोची पे हैं उनकी करिए, बिल्कुल ऐसे ही, सोची पे हैं उनकी करिए, बिल्कुल ऐसे। थल्लियों लगा लीए, खोद लीए, की करिए की ना करिए। चले खैर, ये तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। मोटरसाइकिल बड़ी गाड़ियों की टेस्टिंग का हुक्म हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया है। 1 वे की खिलाफ वर्जी से मुतालिक भी अमल दरामद करने के अहकामात हाई कोर्ट ने जानिब के हैं। अली साहिब साहब, ये हाई कोर्ट की जानिब से तो मुसलसल डायरेक्शंस दी जा रही हैं और इस पे हम पिछले 2-2.5 साल से देख रहे हैं, वो बड़ा फोकस कर रहे हैं आपके इन्वायरमेंट पे, आपकी ये सीटीओ को
जो भी CTO आता है उसको बुलाते हैं। पहले सेफ सिटीज़ वाले बड़े लाइजान में थे कि चीज़ें हम पॉइंट आउट करेंगे। अब आपकी चीज़ें जो है पॉइंट आउट हो चुकी हैं, उस पर अमल दरामद का वक्त है। फिर वही बात है, आपके मुतलका अदारे ये काम क्यों नहीं करते? क्यों कोर्ट को ये डायरेक्शंस देना पड़ रही हैं कि भाई आप अपने माहौल को साफ़ रखें? और आने वाले दिनों में तो आपको पता है जैसे ही स्मोक आएगी फिर हमें हर चीज़ याद आ जाएगी, फिर हमें कोर्ट ज़्यादा सख्ती से कहेगा, फिर आप थोड़ा बहुत एक्शन लेंगे। आप बर वक्त चीज़ें क्यों नहीं करते हैं? आपकी सड़क पे हज़ारों की तादाद में ऐसी गाड़ियाँ, लाखों की तादाद में ऐसी बाइक्स हैं जो चलने के काबिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह ही मैं जब घर से निकला हूँ तो मेरे पास से एक्साइज़ का ही मुलाजम जा रहा था, उसकी मोटरसाइकिल बिल्कुल चलने के काबिल नहीं थी। मैं उसको देख रहा था, मैं क्या एक्साइज नंबर लगे। तो आपकी गाड़ियों की, बाइक्स की पासिंग होनी चाहिए, और होनी भी थर्ड पार्टी से चाहिए, सरकारी नहीं होनी चाहिए। सरकार वाले आएंगे तो उसमें बड़ा लंबा चौड़ा दिहाड़ी का एलिमेंट आ जाएगा, चूँकि बड़ी तादाद में गाड़ियाँ वहाँ पे जाएंगी। और एक जगह पे ये पासिंग के लिए नहीं होना चाहिए, आपको शहर में कम से कम 50 जगहों पे ये सिस्टम शुरू करना चाहिए। चूँकि आपने देखा है पिछले दिनों में वो जो लग रहे थे स्टिकर एनवायरनमेंट के लिए, EPA के, हाँ जी, EPA के, तो वो उसमें हालांकि काफ़ी सारे यूनिट थे, लेकिन हमने लंबी लाइनें देखी। लोग सिफारिशें ढूंढते थे स्टिकर लगवाने के लिए कि भाई हमने स्टिकर लगवाना है। कल अभी मैं एक्साइज के दफ्तर में बैठा था तो एक गाड़ी वाला आ गया, उसने कहा भाई यहाँ पे स्टिकर लग जाएगा। मैंने कहा भाई एक्साइज में नहीं लगता, आप ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाए। बिल्कुल। तो इस सिस्टम को बेहतर करें, आपकी गाड़ियाँ, बाइक्स, आपके चीज़ें फिट होंगी, रोड बेहतर होगा, स्मोक, फोग और इससे जो धुआं जितने भी वो पर सही साहब इसके लिए बहुत प्लानिंग की जरूरत होती है ना, इसी का ही तो फुकदान है और इसी वजह से हम ये चीज़ें भुगत भी रहे हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। एक बार फिर से खुश आमदीद। घरेलू कनेक्शन के लिए 2, कमर्शियल कनेक्शन के लिए 3, जबकि सनती सारिफिन के लिए 5 अहम दस्तावेजात की तफसीलात मांग ली गई है। नेपरा ने हतमी फैसला कर लिया है। बिजली कनेक्शन में कवानीन में तरमीम का फैसला, तकसीम कार कंपनियों से तजावीज़ को तलब किया गया है। क्या होने जा रहा है समझा दे जरा आमिर भाई। ये तकसीम कार कंपनियां जो हैं ये क्या तजवीज़ देंगी, जिन्होंने पहले ही, अगर आपने मीटर लगवाना है ना तो आपसे ये नाक की लकीरें तक निकलवाते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये कहते हैं कि जी आप भाईजान नहीं, मैं आप हाई साहब ये बात आप गलत कर नहीं, गलत किया। मैंने कल सिप्रा साहब से ये खबर जब आई तो उससे अपना डिस्कस किया। एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। कैसे उसने मैं कहा, अपना नहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो मेरिट पे जो मुझे सिप्रा साहब ने बताया। ये हाजी साहब कहते पता नहीं हैं, है, एक आपने डिस्कस करना है। हाजी साहब कहते हैं मीटर के लिए लकीरें निकलवाते हैं, आप सिर्फ जो आपका डिमांड नोटिस है उसके साथ 5000 रुपया इजाफी लगवाएं, आपको जरूरत ही नहीं सही साहब, आप बाहर किसी के पास तो इजाफी पैसे नहीं ना है, यही बात। तो मीटर लगवाना है तो फिर आपको इजाफी पैसे चाहिए। मुझे वो लिस्ट बताई, उन्होंने कहा ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ देने पड़ेंगे, तब जाकर आपको वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये शहरी है, ये डिमांड नोट जमा कराओ। डिमांड नोट के साथ आपने मीटर की रिपोर्ट जमा करानी है। मेरा क्या तो काम है कि मैं रिपोर्ट जमा कराऊं? पहले कब ये सब चीजें थी? नहीं, पहले अभी भी है, पहले भी थी। अब जाकर ख्याल आया है कि खुदारा इसको आसान करें यार लोगों के लिए। डोमेस्टिक के लिए 2 कागज़ करें, जो कमर्शियल है उनके लिए 3 करें और सनती के लिए 5 करें। और सनती को ये भी जमा कराना पड़ेगा जो EPA की बाइंडिंग है कार्बन फ्री वाली, उसको वो भी सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा। और आज मुझे खुशी भी हुई, एक ज़ेर तमीर बिल्डिंग जेल रोड पर है, उसने बहुत बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है EPA अप्रूव्ड डिज़ाइन, यानी इसका मतलब है EPA जो है वो इस लिहाज से भी काम कर रही है। तो ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है और अल्लाह ताला जो है हमें सबको ये दे। और ये जो कनेक्शन वाली बात है 5000 वाली, आसान हाल वही है, एक ही कागज़ लगेगा, एक ही कागज़ लगेगा, तो एक कागज़ लगेगा। आपकी डिमांड फीस भी जो खुद ही वो जमा करा देंगे, आपके सारे काम खुद ही, आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल कागज़ है ना, नहीं, मुझे सिर्फ ये बता देना कि हर बंदे के पास वो पावरफुल कागज नहीं है। हर बंदे के पास है, जरूरत है। मैंने राना टाउन में अपने घर पे मीटर लगवाना था, दरखास्त जमा करा दी, कुछ अर्से तक ना जब जवाब आया, सिप्रा साहब ने कहा यार तू राना टाउन गुजर दे। मैं चला गया सुबह को, मैं सारे दफ्तर में घूम लिया, उन्होंने कहा तुम्हारी फाइल तो है ही नहीं। अच्छा, आप सारा काम कर चुके हुए थे? मैं अपनी तरफ से तो फाइल जमा करा चुका, तो मैंने अब वो लेनी थी। ऑनलाइन कराई थी आप? नहीं, ऑनलाइन नहीं, फिजिकल कराई। अच्छा, तो फिर कहाँ गई? अच्छा, मैं बाहर निकलने लगा तो कुछ बहुत सारी फाइलें पड़ी थी, कचरे की सूरत में पड़ी थी।
उसमें मुझे अपना फाइल कवर जो है नजर आ गया, अपना फाइल कवर नजर आ गया। और उसकी डोरी मुझे याद थी, उन्होंने वो काम करना ही नहीं होता, लाइनों वाली डोरी थी, मैंने वो निकाला तो मेरा ही डिमांड नोट था। नहीं क्या उन्होंने वो काम करना ही नहीं होता इसलिए कचरे में? नहीं, वो फेंक देते, वो 5000 वाली बात। अच्छा अच्छा, वो आप कहाँ से ढूंढेंगे? वो कहता है मेरे को भी नहीं है, क्लर्क झूठ नहीं बोल रहा, वो अगला भी कहता मेरे को भी नहीं है। पहले से आपने उसको फेंका हुआ है, बाद में आप पीएन को कहीं जा काट के ले आकर चले दे। कचरा नहीं था, मतलब एक कमरे में उन्होंने कचरे की तरह ही फेंकी, आप देखिए बाहर नहीं फेंकी आपने जो पहले ही बात वो फाइल निकाल कर मैंने दी उनको, मैंने कहा जी यार ये है, ये बना दो यार। नहीं, अभी जो पहले मैं बात कर रहा था कि आप इतने सारे टैक्सेस देते हैं, इसके बावजूद गवर्नमेंट आपको क्या फैसिलिटेट करती है। मैं मज़े की बात बताता हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आज से 2 साल पहले हमारे इलाके में लाइट बहुत जाती थी, उसकी वजह ये थी कि ट्रांसफार्मर छोटा था, कभी स्पार्किंग हो गई, एक दिन में 3 दफ़ा भी हमने लाइट ठीक करवाई है। रात को तकरीबन 2 बजे लाइट ख़राब हुई, हमने बंदे को फ़ोन किया, डायरेक्ट कंप्लेंट की बजाय बंदा आ गया, उसको एक बड़े आदमी की कॉल आ रही थी उस वक्त। तो ज़ाहिर है हम तो डेली 2-3 दफ़ा लाइट ठीक करवाते थे, हम तो उसको इंसेंटिव देते थे। तो उसने उसको कहा कि सर मैं समान मेरा खरा जड़ा ना चीज़ें मुकम्मल नहीं, तो बंदा गया गाजियाबाद तो लैन आएगा तो फिर असी तुहाडी लाइट ठीक करना पड़ेगा। तो ये आप पैसे जहाँ पे देंगे आपका हर जगह पे काम हो जाएगा। आपकी तकसीम कार कंपनियाँ जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स कम कर दें, आप जितना मर्जी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाएं, जैसे जैसे आपकी चीज़ें आईटी पे शिफ्ट हो रही हैं, आपकी चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। एक्साइज ने बायोमेट्रिक शुरू की थी कि करप्शन ख़त्म हो जाएगी, अब ये करप्शन जहाँ पे जो काम 500 से हो रहा था वो आपका 5000 से भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, प्राइवेट अस्पतालों में हर मौत के क्लिनिकल ऑडिट का फैसला, कैटेगरी 1 का हॉस्पिटल मोर्टेलिटी रिवर कमेटी तश्कील देगा, और प्राइवेट अस्पताल में होने वाली हर मौत की वजूहात का तयन ये पहले नहीं हो रहा था? नहीं, पहले नहीं हो रहा था। नहीं, ये डिटेल तो हर हॉस्पिटल के पास नहीं, वो एक आया डेथ हो गई, उसकी क्लिनिकल रिपोर्ट तो कोई नहीं ना देता था, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपके बंदे की डेथ हुई है, वो आपसे पहले ही आपको लिखवा लेते हैं। क्लिनिकल रिपोर्ट क्या होती है कि ये किस वक्त में आया था, किस वक्त पे इसको क्या ट्रीट किया गया, ये क्लिनिकल रिपोर्ट है। इसमें क्या क्या अद्वियात इसको इस्तेमाल कराई गई। देखें, इससे मैं ये समझता हूँ ये सारे हॉस्पिटल्स के लिए, प्राइवेट गवर्नमेंट सरकारी सब के लिए होना चाहिए। सरकारी के लिए ज़्यादा ये ऑडिट रिपोर्ट तो बहुत ही ज़रूरी है कि एक मरीज़ आप लेकर गए इसलिए कि उसकी जान बचाई जाए एक हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पर आपका स्टाफ ही इक्विप्ड नहीं है और उसको तरबियत ट्रेनिंग ही नहीं है, तो वो जो आपको चीज़ें इस्तेमाल कराएगा, हो सकता है वो उसी की वजह हो, तो उसको बेहतर तो बनाया जा सकता है ना जी। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें कोई ना कोई रिपोर्ट मुरतब होगी, ये डर तो होगा ना। तो ये मेरा ख्याल है जाहिद चौधरी की खबर है, अच्छी खबर है। नहीं तो सरकारी हॉस्पिटलों में क्यों नहीं इसको? सरकारी में पहले से होगा। जाहिद चौधरी से मैं आएंगे शाम को चाय पीने तो पूछूंगा। एक और चीज, चाय पीने क्या मतलब? चाय पीने आपके घर? और जब मेरे पास आते हैं कहते हैं हाजी चाय मंगा ला। नहीं, ऑफिस चाय पीने? हाँ, काम करने कि वो चाय पीने आते हैं। नहीं, आप मेरे पास जब आते हैं तो चाय पीने आते हैं यार। मेरे पास यार एक साढ़े सीनियर रिपोर्टर तो बारे की कह रहे हो? खुदा ਤੁਹਾਡੇ सीनियर रिपोर्टर रख लो कोल ही। नहीं, एक और चीज है, एडा सीनियर रिपोर्टर साहब से क्या प्रोफेशनल जेलसी आपको? नहीं, मैंने कभी हेल्थ बीट की ही नहीं, उसने कभी स्पोर्ट्स बीट की ही नहीं। क्लिनिक तो सीनियर मान ले, वो सीनियर है। मैं उसकी जुल्फों से बहुत वो इम्प्रेस। नहीं, आप सीनियर कह दे। जब थी हम मान ले वो सीनियर रिपोर्टर है, आप ये क्यों नहीं मानते हैं? खैर आगे बढ़ जाते हैं। प्रोफेशनल जेलसी है। मैं तो मानता हूँ, आप अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाती, मैं इसलिए नहीं मानता। सर हम पाबंद है, हमें जिसका कहा जाता है हम बुला लेते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें। खैर साई साहब आप इस पे एक कमेंट कर दे खबर पे। कैटेगरी 1 के हॉस्पिटल जो है उनको, लेकिन ये क्यों कैटेगरी 1? मेरे ख्याल से जो लोअर कैटेगरी के हैं उनको ज्यादा पाबंद करना पड़ेगा ना, वहाँ पे ज़्यादा डेथ्स होती हैं। फिर ये आपसे पहले एक फॉर्म फिल करवा लेते हैं, जब कोई ऑपरेट करने लगते हैं, वो तो हर जगह पे होता है, सरकारी गैर सरकारी हर हॉस्पिटल में। मसला ये है कि आपकी हर रोज़ खबर आती है गलत इंजेक्शन की वजह से आपके जवान भी मारे होते हैं, आपके बच्चे भी, आपके बूढ़े भी, बुजुर्ग भी। ये बड़ी खुशाइन चीज़ है, लेकिन ये बहुत पहले हो जानी चाहिए। बिल्कुल यही है। तो ये हो कैटेगरी 1 से शुरू कर रहे हैं, तो बाकी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, करना चाहिए। ऊपर से अमल शुरू करें। कैटेगरी 1 वाले काबू भी नहीं आएंगे। अल्लाह करे इस खबर को देने के बाद भूल ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम नाज़रीन अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हेडलाइंस जानिए, फिर हम शो में दोबारा से हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए।